गौरव सावंत हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए अपडेट देने के लिए। गौरव, अब किस तरह से, क्योंकि अब तो प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो चुकी हैं इंटरनेशनल, अगर वर्ल्ड की बात कर लें, कहीं ना कहीं से यूएस सबकी निगाहें होंगी, और भारत का स्टैंड क्या है? जी हां, इस पे दुनिया भर की निगाहें इस समय टिकी हुई हैं, क्योंकि धार्मिक तौर पर भी अगर देखा जाए तो कई देश फिलिस्तीन के साथ जुड़ जाते हैं धर्म के आधार पर, कई देश इजरायल के साथ जुड़ जाते हैं। खासतौर पर अमेरिका और इजरायल का जो संबंध है वो बहुत ही मजबूत है। इसके अलावा भारत का एक बहुत ही रवैया ऐसा रहा है कि भारत कभी भी आतंकवाद के साथ नहीं खड़ा होगा। भारत इजरायल का भी बहुत अच्छा मित्र है और भारत फिलिस्तीन के लोगों के अधिकारों का भी समर्थक रहा है, लेकिन भारत आतंकवाद का समर्थक कभी नहीं रहा है। और इसीलिए जो लोग आतंक का सहारा लेते हैं, भारत उनके विरुद्ध खड़ा होता है। औपचारिक टिप्पणी तो अभी उसकी प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन जिस तरह से जब 26/11 का हमला भारत पे हुआ था, या फिर जब कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, इजरायल कंधे से कंधा मिलाकर भारत के साथ निरंतर खड़ा रहा था। तो यह एक ऐसी स्थिति है जहां इजरायल में जब आप लोगों से इस समय भी बात कीजिए, जैसा सवेरे से हम लोग कर रहे हैं, तो उनको यही अपेक्षा है कि दुनिया इस आतंक को देखेगी और आतंक के खिलाफ डट कर पूरी दुनिया एकजुट खड़ी होगी। और जानकारी मिल रही है गौरव की भारत ने भी अलर्ट कर दिया है इजरायल में अपने लोगों को। जी हां, इसके दो वजह हैं। इजरायल में कई भारतीय मूल के लोग काम करते हैं, रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोऑपरेशन बहुत ज्यादा है। कृषि के क्षेत्र में कोऑपरेशन और सहयोग बहुत ज्यादा है भारत और इजरायल के बीच। तो बहुत भारतीय लोग भी उस समय वहां पर हैं। उनकी सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से 5000 रॉकेट दागे गए हैं फिलिस्तीन की तरफ से या हमास की तरफ से, एक महत्वपूर्ण बात, इजरायल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है। जैसे ही कोई रॉकेट अंदर उनके देश की तरफ आता है, तो आयरन डोम जो रॉकेट मिसाइल डिफेंस शील्ड सिस्टम है, यह बहुत ही कम दूरी पर हवा में ही उन रॉकेट्स को ध्वस्त कर देता है। लेकिन कुछ रॉकेट फिर भी सफल हो जाते हैं और उनसे जानमाल का नुकसान जमीन पर ज्यादा होता है। इसीलिए भारत ने भी अपने नागरिकों को इजरायल में अलर्ट किया है कि वो अंदर ही रहें, अपने घरों में रहें, और जहां जहां सुरक्षा बल जो जो आदेश देते हैं वहां की सरकार, उनका पालन किया जाए। साथ ही साथ इजरायल के दूतावास की सुरक्षा भारत में बढ़ा दी गई है, और जो इजरायली भारत में रह रहे हैं उनके सेंटर्स की सुरक्षा भी बढ़ाई जा रही है। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।